हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर सेकंड जो है फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 है। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद अ हॉट इजर केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन। हॉट रिजर्वियर हीट इंजन का कितना 1000 केल्विन पर है। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ कार्नोट इंजन का कितना है 0.4 है। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन कितना है 0.4। इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम दी हॉट रिजर्वर। इतना जो है हीट वो पर साइकिल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। दी वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज बीइंग फुली यूज्ड to run a heat pump which has a coefficient of performance 10. The hot reservoir of the heat pump is at temperature 300 Kelvin. Which of the following statement is are correct? ये दे रखा है आपका, एक तो हॉट रिजर्वियर है, एक कोल्ड रिजर्वियर है। हॉट रिजर्वियर का जो है ये कार्नोट इंजन का, इसका टेम्परेचर कितना है 100 केल्विन और इसकी इफिशियंसी कितनी दे रखी है हमको 0.4 दे रखी है। और यहां से ये क्यू हीट एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये क्यू हीट एनर्जी ऐसे बनाइए इसको, क्यू हीट एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये यहाँ से, क्यू जो कार्नोट इंजन क्यू हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है और कितना ये 150 जूल। तो क्यू कितना दे रखा है 150 जूल पर साइकिल है, पर साइकिल ये दे रखा है जूल पर साइकिल, ये दिया हुआ है। दी वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन। अब ये इंजन जितना भी वर्क एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, हीट पंप को दिया जा रहा है, वो इसका यूटिलाइज कर रहा है। और हीट पंप अलग से है। हीट पंप जो है ये हीट पंप है, हीट पंप, ये कार्नोट इंजन है। अब जो हीट पंप है, हीट पंप जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है। हॉट रिजर्वियर ऑफ द हीट पंप का जो हॉट रिजर्वियर है उसका टेम्परेचर कितना है 3 केल्विन, इसका हॉट रिजर्वियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका कोल्ड रिजर्वियर ये है, इसका हॉट, ये कोल्ड रिजर्वियर हीट इंजन का हो गया, ये पंप का कोल्ड रिजर्वियर। अब पहला कह रहा है वर्क, ये दो पार्ट है, देखें एक पार्ट तो ये हो गया हीट पंप का, दूसरा कार्नोट इंजन का ये पार्ट हो गया, ये वैल्यू हमको दी गई। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल इज 60 जूल। अब वर्क एक्सट्रैक्टेड 1 साइकिल के लिए कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं एफिशिएंसी क्या होता है, ये पार्ट देख रहे हैं हम। एफिशिएंसी क्या होता है, W जो भी वर्क डन हीट इंजन में किया जा रहा है अपॉन Q। तो ये वर्क हमको निकालना, वर्क एक्सट्रैक्टेड, तो W कितना हो जाएगा ईटा इंटू Q। इसका जो एफिशिएंसी हमको दे रखी 0.4 और पर साइकिल कितना हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है 150, ये भी दे रखा है 150 जूल। तो वर्क कितना हो जाएगा 60 जूल। तो पहला जो है ऑप्शन जो है वर्क डन पूछ रहा है, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल कितना हो गया 60 जूल, तो ये आपका करेक्ट हो गया। अब बी वाले को चेक करते हैं हम, बी वाले को चेक करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर ऑफ कार्नोट इंजन। अब इसका कोल्ड रिजर्वियर का टेम्परेचर हमको निकालना है। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वियर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वियर, ये होती है। अब इफिशियंसी इसके हमको दे रखी है 10, 1 माइनस ये हमको निकालना है कोल्ड रिजर्वियर का जो है टेम्परेचर, हॉट रिजर्वियर क्या क्या 1000 है, तो ये जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा टी सी इक्वल टू
इफिशियंसी कितनी, सॉरी ये क्या है 0.4 है, ये 0.4 है, एफिशिएंसी 0.4 है। तो टीसी अपॉन 1000 किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.6। तो टीसी कितना हो जाएगा 600 जूल, यानी केल्विन। यानी कहने का मतलब यह है कि कोल्ड रिजर्वियर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 600 केल्विन। तो देखिए टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर ऑफ द कार्नोट इंजन इज 600, बिल्कुल सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, सी टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्व ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होता है हीट पंप का, क्या हो जाएगा कि इसका हॉट रिजर्वियर का टेम्परेचर TH डैश कर देते हैं इसको हम, हॉट रिजर्वियर के टेम्परेचर और कोल्ड रिजर्वियर के टेम्परेचर का डिफरेंस, ये डैश जो है किसके लिए है, हीट पंप के लिए है, बिना डैश वाले जो है कार्नोट इंजन के लिए। अब हमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका दे रखा है 10, तो यहाँ 10 दे रखा है, इसको 10 रख देते हैं। हॉट रिजर्वियर का टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन अपॉन 300 माइनस कोल्ड रिजर्वियर का, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कोल्ड रिजर्वियर का टेम्परेचर निकल जाएगा, वो कितना आएगा 300 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 270 केल्विन। देखिए थर्ड वाला टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वियर ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन, बिल्कुल सही है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं इसका, चौथा क्या कहता है, हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वियर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल इज 4। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जैसे ये लिखा हमने, नहीं सॉरी ये लिखा, तो हम जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को जो है क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डी वाला हम चेक कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू क्यू, जो भी हीट एनर्जी जो है सप्लाइड हो रही हॉट रिजर्वियर को, अपॉन और जो वर्क डन हो रहा है वो इसके बराबर होगा, जो इस पर वर्क को किया जा रहा है किसके द्वारा, कार्नोट इंजन के द्वारा। अब कार्नोट इंजन के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, कार्नोट इंजन जो है कितना वर्क कर रहा है, कहाँ गया, निकाला था हमने, ये 16 जूल वर्क कर रहा है, और ये पूरा वर्क क्या है हीट पंप द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है, तो यहाँ 60 हो जाएगा जूल, तो ये हमारा 10 दे रखा है Q अपॉन 60 जूल। तो Q जो है हीट सप्लाइड हॉट रिजर्वियर को कितना हो जाएगा हीट पंप द्वारा 600 जूल पर साइकिल, ये हो जाएगा। अब देखो चौथा ऑप्शन में क्या है, हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वियर ऑफ द हीट पंप इन 1 साइकिल इज 5, ये 540 जूल है, जो कि गलत है, सॉरी ये गलत हो गया ये ऑप्शन, क्योंकि 600 जूल आ रहा है, इतना ही तो आएगा, ये देखिए 10 ही हो गया, Q अपॉन 60 600 हो गया। तो ऑप्शन क्या क्या, A B C इसमें 3 सही है, करेक्ट ऑप्शन हो गए A B एंड C। ये था क्वेश्चन नंबर 8।